ऑलराइट गाइस, इट इज़ 5th of April एंड आज का दिन ऐसे शुरू करना पड़ रहा है बिकॉज मेरे ऑफिस पहुंचने में जस्ट 5 ही मिनट बचे थे। देयर वाज एक्सीडेंट दैट हैपन बैक इन। मैं टाइम पे निकल गया था बट क्योंकि वहाँ पे रुक गया तो वेट करना पड़ गया एंड आई एम लेट 5 मिनट से। ऑलराइट, और एंट्री मेरे सिस्टम के हिसाब से एंट्री जस्ट अभी बनी है तो आई एम हेयर, रुका हूँ, उसको एग्जीक्यूट करता हूँ और सीधे आपको ऑफिस में मिलता हूँ एंट्री समझाने के लिए। ऑलराइट, राइट, सो दिस इज बैंक निफ्टी ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। एज यू कैन ऑलरेडी सी कल यहाँ कहीं पे क्लोजिंग हुई थी। ऑलराइट, उसके बाद यहीं कहीं पे खुल जाता है बैंक निफ्टी और ये जो हमारा पर्टिकुलर सपोर्ट है 47,900 जो कल के सेकंड हाफ में मतलब आखिरी के 1 घंटे में उसने यहाँ से सपोर्ट लिया था। ऑलराइट, और अभी जाके एग्जैक्टली वहीं से फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट इज़ द रीज़न बीइंग वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, यहाँ से हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो मॉर्निंग का ट्रेड होता है हमारा जनरली। जैसे कल वाला भी ट्रेड था एग्जैक्टली वहीं पे लिया था। और मॉर्निंग में एक सपोर्ट लेते हुए कैंडल दिखी, 3-4 कैंडल का हॉल्ट दिखा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते दिखा। दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी प्लान्ड इट। तो अभी भी हमने सेम एग्जैक्ट रीज़न की वजह से यहाँ पर जब इसने सपोर्ट लिया, विक भी बना दी, अच्छा खासा इनसाइड बार, फिर ऊपर तोड़ भी दिया। तो मल्टीपल रीजंस मुझे दिखाई दिए। दैट इज द रीजन बीइंग वी बॉट दिस पर्टिकुलर ट्रेड। राइट, तो हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है, हमने बाय किया है 47,700 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 543। अब यहाँ पर एक चीज़ है विच इज़ नोन एज स्लिपेज मेरे को आया है। मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया, मुझे एंट्री लेनी थी 535 पे, 543 पे सीधे जाके उसने एग्जीक्यूट कर दिया है। और तो ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये का जो मेरा एसएल है वो बढ़ गया है। और क्योंकि मेरे को जो स्टॉप लॉस लगाना है वो तो मैं 535 के हिसाब से लगाऊंगा, है ना। मेरी एंट्री 543 पे हो गई है तो 8 से 9 रुपये मेरे को ज़्यादा बड़ा एसएल लगाना पड़ेगा, विच इज़ ऑल राइट। चलता है, कभी कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स तो होती रहती हैं। और लेकिन अभी के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस है इट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 48 या 49 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और तो जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज पर ट्रेड होना चाहिए था, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस द रिस्क इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 25 to 26,000 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। और तो चलो ठीक है, होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वी हैव इन द ऑफिस गाइस पिंक पीपल्स। हाय पिंक पीपल्स। यस, How is life? इट्स गुड। एंट्री बनी क्या ऑप्शन बाइंग में? बस बन रही है। ओके, मेरी तो बन गई है सुबह सुबह और स्लिपेज भी आया है थोड़ा सा। कितने का? मतलब 10 पॉइंट ऊपर एंट्री लेनी पड़ी मुझे। तो अब 10 पॉइंट बड़ा ऐसे लगाना पड़ेगा मुझे। मेरी एग्जैक्ट एंट्री है ये मैं तो बाइक ड्राइव कर रहा था। अच्छा। मैं लेट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। और जस्ट बॉम्बे हॉस्पिटल वाले सिग्नल पे आई हैड टू वेट और फिर ट्रेड लिया मैंने। मैं रुकी थी देखने पर एंट्री हाँ, बनी नहीं थी। हाँ एंट्री बनी नहीं ना, मेरे केस में बन चुकी थी। सही है। ये जो 8-10 रुपये का ज़्यादा रिस्क मुझे लग रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे फेवर में आ जाए, एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स मेरे फेवर में आ जाए। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी एंट्री से 40 रुपये का ऐसे लगा के छोड़ दूंगा। राइट, अभी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का है, 40 का ही लगाऊंगा जैसे ही थोड़ा सा अपने फेवर में आ जाता है। लेकिन अभी जब इसने मूव किया ऊपर की तरफ तब कहीं जाकर भी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है हमारा ट्रेड। राइट, तो थोड़ा पेशेंस लगेगा आज के ट्रेड में। जस्ट हैव अ लुक एट दैट गाइज। ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे विच इज़ 47,100 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, दैट इज एक्जैक्टली वेयर वी हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू बी ऑनेस्ट। ऑलराइट, अब ये छोटी सी कैंडल चार्ट में देखोगे तो स्पॉट पे देखोगे तो इतनी बड़ी कैंडल चलो अब बन रही है, बट इससे पहले नहीं बनी थी। ऑलराइट, और उसी लो पे यहाँ पे देखो इसका कितना बड़ा लो बन गया। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं ऑप्शन बाइंग में। व्हेन यू आर बाइंग ऑप्शंस ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी आपको। ऑलराइट, लेकिन द थिंग टू बी नोटिस्ड ओवर हियर इज़ वेरी सिंपल। जब तक इस रेजिस्टेंस को आप तोड़ोगे नहीं तब तक आप मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और फिर यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे ना ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इफ आई शो यू, ऑलराइट, तो ऑल टाइम हाई है हमारा यहाँ पे 48,500-600 के आसपास, यहाँ पर है ना, 48,600 के आसपास। और अभी हम लोग 48,000 ऑलरेडी चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर 600 पॉइंट का मूव आ भी जाता है, वैसे तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेज है, इसको तोड़ भी देता है, मूव आ भी जाता है, स्टिल 500 पॉइंट दूर ही फिर से एक रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी तो एक्सपेक्ट करके ही चलो व्हेन यू आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाईज। जब तक वो हाई का ब्रेकआउट नहीं आ जाता है वोलेटिलिटी तो होने ही वाली है।
जस्ट हैव अ लुक एट दैट मैसिव ऑफ अ कैंडल। अभी जस्ट इसने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और अपने सामने ही वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनली हमारी जो एंट्री है उसे थोड़ा ऊपर हमको प्रीमियम दिखाई दे रहा है। फाइनली आफ्टर हाफ एन आवर लिटरली वापस भी चला गया। राइट, तो दैट इज द वोलेटिलिटी यू कैन एक्सपेक्ट जब तक एक ब्रेकआउट नहीं होता है, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। द मोमेंट आई टर्न ऑफ माई कैमरा, जस्ट हैव अ लुक एट दैट व्हाट हैपेंड। सीधे अपने ऑप्शन ने लो लगाया, जो मेरा एसएल था उसको एग्जीक्यूट किया, एंड इट इज़ बैक टू इट्स प्राइस। ऑलराइट, जस्ट हैव अ लुक एट दैट। 480 का ऑल द वे फ्रॉम देयर, यहाँ पे चल रहा था ऑलमोस्ट 595 पे, है ना, और वहाँ से सीधा लो लगाता है 480 का, एंड वी आर आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड नाउ। एंड वी हैव लॉस्ट समवेयर अराउंड 27,000 रुपीज़ इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। थोड़ा सा बड़ा एसएल चला गया हमारा, लेकिन इट इज़ ऑल राइट। अब देखते हैं, देखो हम दिन के 2 ट्रेड्स लें ज़रूरी नहीं है जब तक अपॉर्चुनिटीज़ बनती नहीं है। कल के दिन हमारे जो 2 ट्रेड्स हमको लेने थे उसमें से सिर्फ एक ही लिया हमने, और राइट, तो ये छोटे मोटे स्लिपेजेस चलते रहते हैं। राइट गाइज, इट इज़ वॉट ऑलमोस्ट 1:30 बज गई है यहाँ पे। इट इज़ टाइम फॉर अस टू हैव लंच। और मार्केट को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 101 रुपये ऊपर जा चुका है ऑल द वे फ्रॉम जहाँ पर तब ट्रेड कर रहा था। 48,100 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। वहाँ से ऑल द वे फ्रॉम देयर 48,250 280 के आसपास का इसने हाई लगाया हुआ है यहाँ पे। अभी तक भी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, है ना। सो गाइस, एज यू कैन ऑलरेडी सी, सुबह से जब से हमने एग्जिट लिया था उस पर्टिकुलर ट्रेड में, तब से ही बैंक निफ्टी साइडवेज है। ऑलराइट, सो बी इट साइडवेज होने दो, हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, हम दिन भर कोई ट्रेड करेंगे नहीं। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू हैव लंच। आप भी रात को लेट सोए थे क्या? ये तीनों लेट सोए थे। तीनों? इनकी तो आंखें दिख 3 बजे हम लोग कॉल पे थे कि हाँ। क्या किया जाए, कितना हो गया सब। और ये सबको डिप्रेशन दे रहा था कि मेरा तो हो गया है, मैं गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। ये लोग रात को एक्चुअली बैक टेस्ट कर रहे थे ताकि फटाफट इनका बैक टेस्ट ख़त्म हो, फिर ये ट्रेड लेना शुरू कर सके। सो वी आर जस्ट डन विद आवर लंच एंड इट्स टाइम फॉर मी टू हैव अ सेशन। मेरा सेशन है आज, स्ट्रैटेजी सेशन है, और कल बैक टेस्टिंग पे सेशन था, आज स्ट्रैटेजी सेशन है। तो स्ट्रैटेजी सेशन बेसिकली लास्ट सेशन होता है, उसके बाद इन लोगों की बैक टेस्टिंग, लाइव ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और तो आई जस्ट गो एंड टेक वन। सो सेशन हो चुका है। कुछ लोग जिनमें से कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं, इफ यू कैन सी द डाउट। कुछ सीरियस बच्चे तो होते हैं हर क्लास में, तो वो हैं सीरियस बच्चे, और ये देखो नो सीरियस बच्चे। और ये हमारे एक कोने में जो आप वीडियोस देखते हो, ये है वो इंसान जो एडिट करता है। क्यूट बच्चा बेचारा, इतना सा तो है वो। तुम क्या देख रहे हो इधर? आज हम वैसे मेरा फास्ट है, तो आज मैंने लंच नहीं किया क्योंकि मेरा फास्ट है, एकादशी है। तो एवरी एकादशी मैं कुछ अन्य ग्रहण नहीं करती हूँ। पहले तो था कि मैं वाटर एंड नथिंग आई एम टेकिंग, बट अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, रात को 9 बजे घर जा रहे हैं, उस केस में आई थिंक कि थोड़ा सा खा सकते हैं, मतलब फरियाल टाइप का। तो यस, हम एक हमारी बहुत प्यारी जगह है, फरियाली खाने जाएंगे। तो अनुज बहुत खुश है, अनुज खुशी थी। मेरा फास्ट नहीं है मगर मैं भी खाऊंगा। सो यस, बाय, अपडेट कर देंगे खा के। Alright guys, it is almost 4 PM now and just have a look at what Bank Nifty has done. Alright, almost 200, 250, 300 पॉइंट का मोमेंटम उसने ऊपर की तरफ कर दिया है, which is all right. We were out for the entire day और कोई अपॉर्चुनिटी एज सच फिर से बनी नहीं यहाँ पर, तो टोटली साइडवेज था एज ऑलरेडी मैंशन। फिर एकदम से आखिरी के 1-1.5 घंटे में उसने थोड़ा बहुत मोमेंटम और ऊपर की तरफ कर दिया। ऑलराइट, लेकिन दिन भर के ट्रेड जो हैं हमारे वो तो वही हैं। सुबह एक ट्रेड लिया था 27,000 रुपीज़ इज हाउ मच लॉस वी हैव डन फॉर द एंटायर डे। 27,000 रुपये का लॉस किया, क्लोज कर दिया पूरे दिन। इतने साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें हमने ली ही नहीं। ऑलराइट, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग सिंस डे वन इस चैनल पे। अगर आप काफ़ी टाइम से हो तो आपको ये चीज़ पता होगी, और अगर आप नए हो तो पुराने वीडियोज़ जाके देख सकते हो। व्हाट वी डू इज़ वेरी सिंपल। जिस दिन मार्केट हमारे फेवर में है, लंबे टारगेट के लिए होल्ड करो। जिस दिन फेवर में नहीं है, जस्ट क्लोज द ट्रेड स्ट्रेट अवे, छोटा सा स्टॉप लॉस देके। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड कमेंट्स में बताओ अगर कोई भी चीज़ें आपको और समझनी है, जाननी है, एंड थिंग्स लाइक दैट। ऑलराइट, थैंक यू।